जी हां दोस्तों, ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद आईआरजीसी का इजराइल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला कई शहरों में मचाई इतनी तबाही की 80 से ज़्यादा लोग आए चपेट में। बड़ी बड़ी इमारतें बन गया मलबे का ढेर, गाज़ा की तरह मंजर। साथ में जानेंगे अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान हो गया था अलर्ट। इसी के साथ अरब देश भी ईरान के सपोर्ट में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है और किस तरह ईरानी हमले के बाद इजराइल मिलिट्री ठिकाने की तबाही छिपाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि गोदी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएंगे। दोस्तों अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 में हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। वहीं अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स आईआरजीसी ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है। इसके तहत इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। अल जज़ीरा के मुताबिक रविवार सुबह ईरान ने 2 बैच यानी 2 बार में करीब 40 मिसाइलें इजराइल पर दागी। ये हमला अमेरिका द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर की गई बमबारी के कुछ घंटों बाद हुआ। यानी अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने डायरेक्ट अमेरिकी ठिकानों पर हमला नहीं किया, बल्कि इजराइल पर ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है। ईरान के ताज़ा हमले की बात करें तो जो इजराइल में तबाही मचाई है, इजरायली आर्मी रेडियो ने बताया कि कई मिसाइलें सीधे इजराइल के शहरों पर गिरी और तेल अवीव, हाइफा और निस जियोना में भारी तबाही मच गई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 86 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है, मतलब इलाज के दौरान जान भी जा सकती है। लेकिन ये कितने लोग हैं ये संख्या नहीं बताई गई। सिर्फ तेल अवीव के एक अस्पताल में ही 20 से भी ज़्यादा लोग भर्ती हुए हैं। बताया जा रहा है कि निस जियोना में जहां मिसाइल सीधे गिरी वहां 20 लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हैरानी की बात यह रही कि हाइफा में हमला होने के बावजूद सायरन नहीं बजे। इस पर अब इजरायली सेना जांच कर रही है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले में कई इमारतें तबाह हो गई, गाड़ियों में आग लग गई और मध्य इजरायल के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ईरान की आर्मी ने इस हमले को वादा निभाने वाली 20वीं लहर बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार का हमला बेन गुरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर और मिलिट्री कमांड सेंटरों पर किया गया। इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइलें इस्तेमाल की गई और ख़ास बात यह रही कि खैबर मिसाइल को पहली बार इजराइल के खिलाफ दागा गया। वहीं दूसरी ओर अल जज़ीरा के मुताबिक इजराइल की सेना ने एक तरह का सेंसरशिप यानी मीडिया पर रोक लगा दी है, ताकि ईरान के मिसाइल हमलों से हुए असली नुकसान की तस्वीरें और जानकारी बाहर ना जाए। इजराइल नहीं चाहता कि उनके लोग डरे या दुनिया को पता चले कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तेल अवीव, हाइफा और बेरशेवा जैसे शहरों में ईरानी मिसाइलों से इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि खुद इजरायली अफसर मान रहे हैं कि ऐसे मंजर उन्होंने अब तक सिर्फ गाज़ा में देखे थे। कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई, लोग मलबे में दबे हुए हैं और बहुत से लोग बंकरों में छिपते दिखे। इजरायल के मिलिट्री रेडियो ने भी माना कि मिसाइलें सीधे शहरों में गिरी और तबाही बहुत बड़ी थी। लेकिन इजरायल की मिलिट्री मीडिया को सिर्फ इतना कहने दे रही है कि हाइफा में एक मिसाइल गिरी, लेकिन ये नहीं बताने दे रही कि कहाँ गिरी, कितना नुकसान हुआ। एक विदेशी पत्रकार ने जब असली जगह का जिक्र कर दिया तो इजरायली सरकार गुस्से में आ गई। लेकिन बीते दिनों जब एक मिसाइल बेरशेवा के एक अस्पताल पर गिरी तो इजरायल ने खुद उस खबर को तेजी से फैलाया ताकि ईरान पर हमला करने का बहाना मिल जाए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो पहले से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वांटेड है, उन्होंने तुरंत बयान दे डाला और ईरान को धमकाया। यही नहीं दोस्तों, इजरायल अल जज़ीरा चैनल पर भी बैन लगा रखा है।
वहीं इस हमले के बाद इजराइल ने अपने हवाई रास्ते बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही लेबनान से किसी भी हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल ने अपनी सेना को अलर्ट मोड में डाल दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के हमले को इतिहास का सबसे ताकतवर हमला बताया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जो किया वो कोई और देश नहीं कर सका। यानी इस हमले की इजराइल जश्न मना रहे थे, लेकिन ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो जश्न मातम में बदल गया। वहीं ईरान ने खुलासा किया है कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में रखा गया ज़्यादातर यूरेनियम पहले ही वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, और वो भी अमेरिकी हमले से पहले। मतलब साफ है, ईरान पहले ही अलर्ट हो चुका था। उसे अंदेशा था कि अमेरिका हमला करने वाला है, और इसी वजह से उसने अपना संवेदनशील न्यूक्लियर सामान यानी यूरेनियम पहले ही हटा दिया। हालांकि ईरान ने यह नहीं बताया कि ये यूरेनियम कहां ले जाया गया। इससे ये भी साफ हो जाता है कि ईरान की इंटेलिजेंस और तैयारियां पहले से एक्टिव थी, और उसने अमेरिका के हमले से पहले ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा लिए थे। यानी अमेरिका जो भी दावा करे, लेकिन अमेरिका के हमले से ईरान को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, अब जब न्यूक्लियर साइट पर हमला होता है तो एक बड़ा डर रहता है, कहीं रेडिएशन तो नहीं फैल गया, यानी हवा या पानी में जहर तो नहीं घुल गया। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब, कुवैत और बाकी खाड़ी देशों ने साफ कह दिया है कि अभी तक कहीं भी रेडिएशन के कोई निशान नहीं मिले हैं, सब कुछ सुरक्षित है। सऊदी की न्यूक्लियर अथॉरिटी ने बयान जारी करके कहा, हमने पूरी तरह जांच की है और कोई भी रेडिएशन या खतरे की बात सामने नहीं आई, लोग पूरी तरह सुरक्षित है। कुवैत की आर्मी ने भी बताया कि उनके देश की हवा और पानी बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी कहा है कि ईरान की उन जगहों पर जहां हमला हुआ वहां रेडिएशन नहीं बढ़ा है। हाँ, वो आगे और जांच करेंगे ताकि पूरी तरह पक्का हो जाए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी और बातचीत को बर्बाद करने वाले खुद अमेरिका और इजराइल हैं, और अब वही हमसे कह रहे हैं कि बातचीत की मेज़ पर लौटो। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछले हफ्ते हमारी अमेरिका से बातचीत चल रही थी, तभी इजराइल ने उस डिप्लोमेसी को तबाह कर दिया। उन्होंने आगे कहा, इस हफ्ते हम यूरोपियन यूनियन EU3 से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस बार अमेरिका ने खुद हमला करके डिप्लोमेसी को उड़ा दिया। और फिर उन्होंने सवाल उठाया, अब ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन हमसे कह रहे हैं कि ईरान को बातचीत की मेज़ पर लौटना चाहिए, लेकिन हम तो कभी उस मेज़ से उठे ही नहीं थे, तो लौटे कैसे? और हमने तो कभी कुछ उड़ाया भी नहीं, ये तो आप लोगों का काम है। वहीं ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद पूरे अरब जगत में नाराज़गी फैल गई है। ओमान, जो अब तक मध्यस्थता कर रहा था, उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और UN चार्टर का उल्लंघन बताया है। कतर ने चेतावनी दी है कि अगर सैन्य कार्रवाई नहीं रुकी तो इसका असर पूरे क्षेत्र और दुनिया पर पड़ेगा। इराक ने भी हमले को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं सऊदी अरब ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है। कुल मिलाकर अरब दुनिया इस वक्त एक सुर में अमेरिका के हमले की आलोचना कर रही है और मांग कर रही है कि हालात को और बिगड़ने से पहले डिप्लोमेसी और बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, मध्य पूर्व से जुड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।